हेलो स्टूडेंट, तो पिछले वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 4 का 20 नंबर तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग मॉडल सेट 4 में 20 से जो आगे का क्वेश्चंस दिया हुआ उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में क्वेश्चंस में कह रहा है सर इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाट, और 4 को ऑप्शन दिया हुआ, एक तो ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना जो करेक्ट होगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालने कह रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों साइड हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वही आंसर होगा। तो आपके पास गिवन में क्या है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए। हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ लिखते हैं सर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक ना। तो मैं लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू रूट ए। दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दी, दिस सिंपल है। देखिए यहाँ बीच में प्लस है, इसका मतलब कि आप रूट एक्स को भी एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, रूट वाई को भी हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो रूट एक्स को यदि आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/2 रूट एक्स होगा, और रूट वाई को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। तो रूट वाई को पहले हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में और वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो रूट वाई को आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो 1/2 रूट वाई, और वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो डी वाई बाई डी एक्स। इधर रूट एक कांस्टेंट है, तो रूट एक कांस्टेंट, तो ए को आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता। दिस इम्प्लाइज आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो मैं लिखता हूँ 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 रूट एक्स, ठीक। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यदि मैं निकालूँ तो ये 2 रूट वाई डिवाइड में तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 रूट वाई और डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। क्लियर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये देखो यहाँ भी रूट वाई है और रूट एक्स है, तो आप पूरा में रूट लिख सकते हैं, रूट वाई बाई एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग का आ गया रूट वाई बाई एक्स। ऑप्शन में आप देख लेंगे, है ना, ऑप्शन देखिएगा तो ये सी नंबर ऑप्शन में आपका करेक्ट दिखेगा ना, तो सी नंबर में राइट आंसर आपको दिया हुआ, अब देख लो सी। चलो हम नेक्स्ट में आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 कह रहा है सर इफ y इक्वल टू log x टू द बेस 10 देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। देखो यहाँ भी हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने बोल रहा है, लेकिन आप यहाँ देखो सर log x टू द बेस 10 है, लेकिन हम लोग लॉगरिथम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कब करते हैं, जिसका बेस उसका बेस ई होना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करें सर कि पहले हम लोग चेंज करेंगे, उसका बेस को चेंज करेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो आप इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y इक्वल टू आपके पास log क्या है x है टू द बेस 10। हम लोग क्या करें सर, उसको बेस को ही बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, हम लिखेंगे सर log x टू द बेस ई छुपा हुआ सोचो, और डिवाइड बाय log 10। अब इसको आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना। तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये log 10 कांस्टेंट है ना, तो 1 बाय आप लिख दो log 10, और x log x को यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाय एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, आप इसको लिख सकते हो 1 बाय एक्स इंटू लॉग 10, 1 बाय एक्स इंटू लॉग 10। इसका ऑप्शन आप देख लेंगे, है ना, ऑप्शन में ये आप सी नंबर ऑप्शन इसका मिल जाएगा, करेक्ट आंसर इसमें लिखा हुआ 1 बाय एक्स इंटू लॉग 10। तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट में 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ट्वेंटी नंबर लिख रहा है सर इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर x देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, वो आपको निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है।
देखिए ये क्वेश्चंस को यदि आप ध्यान से देखेंगे सर कि ये फंक्शंस के पावर फंक्शन है, और जब फंक्शंस के पावर फंक्शंस हमको दिया हो रहता है और उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना, तो डायरेक्ट हम लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं करते थे, क्या करते थे, दोनों साइड हम लोग लॉग लेते थे सर, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे, फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे, राइट। तो हम लोग के पास यहाँ क्या है सर कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स दिया हुआ, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, ठीक ना। हम लोग क्या करते हैं सर, दोनों साइड लॉग लेते हैं, ठीक ना। तो ये होगा आपका log y और इक्वल टू log x टू दी पावर x। दिस इम्प्लाइज log y इक्वल टू, देखो ये log m टू दी पावर n है, तो प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं सर कि जो पावर था मल्टीप्लाई, तो मतलब ऐसा रहता है कि log यदि m टू दी पावर n रहता है तो हम इसको लिखते हैं सर n log m, मतलब ये जो पावर है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको आप लिख सकते हैं सर x log x, x log x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। अब मैं लिख देता हूँ सर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा d बाई डी एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल टू d बाई डी एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स, ठीक। अब देखो ये log y को हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो log y को आप x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, log y को सर पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। राइट साइड यदि आप देखिएगा सर तो दो फंक्शन इनटू में है, दो फंक्शन सर इनटू में और आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट को छोड़ते हैं सर सेकंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेकंड को छोड़ते हैं फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लियर। तो हम लोग आप ऐसा सोच सर कि log y को आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल हम लोग यूज करेंगे, तो फर्स्ट को छोड़ेंगे मतलब सर एक्स को छोड़ दे रहे हैं, और log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स होगा, प्लस आपकी log x को छोड़ेंगे और यदि सर x को डिफ्रेंशिएट करें तो इंटू 1, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो दिस सिंपलाइज आप लिख सकते हैं सर डी वाई बाई डी एक्स, या फिर 1 बाई वाई मैं लिख देता हूँ, या फिर डी वाई बाई डी एक्स लिख दे रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, ये y को इधर भेज देते तो y, और यहाँ बचेगा सर 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, कैसे हुआ सर, ये 1 प्लस log x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log x होगा, और ये y डिवाइड में था इंटू में हो गया। अब लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, y का वैल्यू रख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स, y क्या था x टू द पावर x, तो x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये आपका आंसर हो गया। तो आप ऑप्शन देख के ये जो कौन सा ऑप्शन आपका होगा है ना, कौन सा नंबर, ये देखना बी नंबर है, तो बी नंबर आपका करेक्ट जो ऑप्शन दिया वो सही होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर में। ट्वेंटी फोर में आपको कह रहा है सर इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन एफ डैश जीरो इक्वल टू, एफ डैश जीरो क्या होगा आपको निकालने बोल रहा है सर, एफ डैश जीरो। देखो पहले आप बात को समझना कि सर कि यदि एफ एक्स को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, एफ एक्स को यदि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ एक्स को यदि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स होता है, आपको एफ डैश जीरो निकालने बोल रहा है, तो एफ डैश एक्स निकालना और एक्स के प्लेस में जीरो पुट करना, तो आप एफ डैश जीरो आ जाएगा, ठीक ना। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो आपके पास एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ, गिवन में एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एफ एक्स का हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक ना। तो ये होगा सर एक्स को यदि आप एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा ना, तो एफ डैश एक्स होगा इक्वल टू ए कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करिए तो सर 2x होगा, प्लस बी कांस्टेंट और एक्स को डिफ्रेंशिएट करिए 1 और सी कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0। एफ डैश एक्स का वैल्यू आपके पास आएगा सर, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2ax प्लस बी, एफ डैश एक्स आ गया। आपको एफ डैश जीरो फाइंड करना, तो एक्स के प्लेस में आप जीरो पुट कर दें, तो एफ डैश इधर होगा सर जीरो इक्वल टू 2a, एक्स के प्लेस में सर जीरो और प्लस होगा b, तो एफ डैश जीरो बराबर ये सर 2a को जीरो से मल्टीप्लाई किया था जीरो और प्लस b हो गया, तो एफ डैश जीरो का वैल्यू आपका कितना आ गया b, एफ डैश जीरो का वैल्यू b। ऑप्शन आप देख लेंगे ना, बी ऑप्शन भी b है और आंसर भी b आया, वाह
सही है ना। आंसर भी आपका बी आया और ऑप्शन भी क्या है, बी है, सही है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। ये और ही 25 तो और ही आसान क्वेश्चन हमको लग रहा है, आप लोग भी देख लीजिए इसको। आपसे कह रहा है इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट आपको फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना। सर क्या होगा, dy बाई डी एक्स नहीं है इसमें, देखिएगा सर d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवेन y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ये आपके पास है। हमको d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा सर, डी वाई को यदि एक बार आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स निकलता है, और डी वाई बाई डी एक्स को एक बार फिर से आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आप देखो पहले तो आप यहाँ से एक बात और समझ लो कि साइन एक्स का और कॉस एक्स का दोनों का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन एक्स, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं सर कि एक बार फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आप सोचो सर कि हम लोग दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, और कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस होगा साइन एक्स माइनस 3, और सर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं सर -5, माइनस मल्टीप्लाई कर तो -5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। क्लियर। एक बार फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें, अगेन हम लोग दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यदि आप डी वाई बाई डी एक्स को फिर से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। -5 और साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस एक्स -3, और कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करें सर माइनस साइन एक्स, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसमें लिख देते हैं सर -5 cos x और माइनस माइनस प्लस 3 sin x। क्लियर है। अच्छा ये इसको आप d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर देखो और y देखो, दोनों लग रहा है सर सेम है, खाली सर साइन का अंतर है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। इसका मतलब कि आप क्या करें, माइनस कॉमन लें, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आप कॉमन लेंगे तो माइनस है वो प्लस रहेगा, तो 5 होगा सर cos x और माइनस होगा 3 sin x। क्लियर। अच्छा इसको देखो तो आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस और ये सर y आ गया 5 cos x माइनस 3 sin x, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो y, मीन्स d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, y आ गया। तो ऑप्शन आप देख लेना y किस में है, तो y आपका है सी नंबर में -y लिखा हुआ, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर में आते हैं। 26 नंबर ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ, इफ x इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉमा y इक्वल टू 2at, आपसे कह रहा है सर देन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये आपको फाइंड करना, इक्वल टू क्या होगा वो आपको पूछ रहा। देखो ये x का x और y आपको दिख रहा है पैरामेट्रिक इक्वेशन है, मतलब सर x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। सबसे पहले आपको कह रहा है सर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, लेकिन सर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने से पहले हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना होगा, और dy बाई डी एक्स निकल जाएगा, उसके बाद फिर यदि आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकलेगा, ठीक ना। तो हम लोग पहला मेरा टारगेट रहेगा सर कि dy बाई डी एक्स निकालने का, ठीक ना। तो मैं लिख देता हूँ सर सॉल्यूशन में पहले गिवन आप लिख लो क्या है, आपको x इक्वल टू लिखा हुआ सर a t स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, और y का वैल्यू सर 2at,
आप डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सर दोनों को x को और y को दोनों को हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं सर, डिफ्रेंशिएटिंग लिखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना। तो इसको आप x को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt होगा इक्वल टू a कांस्टेंट और t स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 2t। इसका मतलब कि dx बाई dt का जो वैल्यू आएगा 2at लिख सकते हैं, इक्वेशन 3। एंड यदि y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dt होगा इक्वल टू 2a कांस्टेंट, और यदि t को आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा। 1 से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो यही वाला होगा ना, इसीलिए इक्वेशन इसको 4 बोला। dy बाई dx हमको पहले निकालना था, तो देयरफॉर लिखते हैं dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt और डिवाइड बाई dx बाई dt, ऐसे ही निकालते थे। तो dy बाई dx का वैल्यू आपका होगा, सबका वैल्यू पुट कर दो, dy बाई dt का वैल्यू आपके पास है 2a डिवाइड बाई, यहाँ से हम लोग आया 2at, तो ये 2a कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। इसका मतलब कि dy बाई dx का जो वैल्यू आया है, dy बाई dx का वैल्यू क्या आ गया 1 बाई टी। हमको सर फाइंड करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका मतलब सर कि dy बाई dx को एक बार और आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो dy बाई dx को आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा सर d2y अपॉन dx स्क्वायर, और राइट साइड भी आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो, dx बाई मतलब dy बाई dx इंटू 1 बाई टी, तो ये होगा सर dy बाई dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, देखो 1 बाई टी है और आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर कि 1 बाई टी को मतलब 1 बाई टी को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और t को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप सर सोचो 1 बाई टी को यदि आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो -1 बाई टी स्क्वायर होगा, और फिर t को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt बाई dx होगा। ये समझ जा रहे हैं सर, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर -1 बाई टी स्क्वायर, और इसको थोड़ा समझो, dt बाई dx का वैल्यू सर मेरे पास नहीं है, लेकिन सर इसका वैल्यू है dx बाई dt का वैल्यू मेरे पास है। यहाँ से समझो, dx बाई dt का वैल्यू मेरे पास है, लेकिन सर यहाँ dt बाई dx मतलब सर उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ, तो यदि आप इसको रेसिप्रोकल पलटेंगे ना तो ये पता है क्या आएगा, dt बाई dx निकालेंगे तो सर इसको पलट जाएगा, इसको पलट जाएगा मतलब से यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाई होगा 1 बाई 2at, मतलब आप dx बाई dt का आप निकालेंगे dt बाई dx का वैल्यू यहाँ, तो आपको रेसिप्रोकल करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा तो आपके पास आएगा सर 1 बाई 280। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप समझ आना कि 1 बाई 280, 1 बाई 280 कहाँ से आया, तो इक्वेशन आप सोचना सर 3 से आया ना, इक्वेशन 3 से मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3, आप समझ जाना इधर, फ्रॉम इक्वेशन 3 का हम लोग यूज किया, ठीक ना। चलो तो आप इसके हो जाएगा सर d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू -1 बाई 2a t क्यू आंसर हो गया। इसका ऑप्शन आप देख लेंगे, है ना, ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन में आंसर दिया हुआ, तो डी इसका सही। यह स्टेप आप समझ गए, dt बाई dx था और यहाँ dx बाई dt का वैल्यू दिया था, तो उसको हम लोग पलट दिए, है ना, तो और उसका वैल्यू रख दिए, सर ये आंसर आ गया। क्लियर है। तो 26 नंबर पैरामीट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन हमको दिया हुआ था। आप इसको पहले हम लोग क्या किए थे, dy बाई dx का वैल्यू निकाले थे, फिर इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, d2 अपॉन dx स्क्वायर में निकला। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। If y equal to tan inverse, ये tan inverse लिखा हुआ, tan inverse 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, देन dy बाई dx इक्वल, ठीक ना। देखो ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन हम लोग को दिया,
दो बात समझ, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जब भी हम लोग क्वेश्चन दिया हो रहा था तो सर हम कोशिश कर रहे थे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने का। यदि सिंपलेस्ट फॉर्म आप बना दिए फिर उसको डिफरेंशिएट करें तो आसान होगा। यदि आप इसको डायरेक्ट आप देखेंगे ना तो ये फार्मूला भी है 3 tan इनवर्स x का फार्मूला। तो आप बोलेंगे सर डायरेक्ट 3 tan इनवर्स x आप कैसे बोल रहे हैं? आप समझो कि सर x के प्लेस में ना आप x के प्लेस में यदि आप tan थीटा पुट करते हैं तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होगा। और वो tan 3 थीटा का फार्मूला नहीं, तो थीटा का वैल्यू रखेंगे तो आपका वो 3 थीटा होगा। थीटा का फिर वैल्यू आप रख दीजिएगा। तो इसको आप देख लो, गिवन में आपके पास क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे सर, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकालो तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। नौ y इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, जहाँ आपको x दिखेगा उसके प्लेस में tan थीटा पुट करो तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। y इक्वल टू tan इनवर्स, और ये किसका फार्मूला, तो tan 3 थीटा का फार्मूला। तो इसके प्लेस में आप लिख सकते हैं सर tan 3 थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, मतलब जो एंगल रहता है सर उसको लिखते हैं। एंगल में क्या 3 थीटा, तो आप 3 थीटा लिख दो, y इक्वल टू 3 और फिर लास्ट में थीटा का वैल्यू रख देंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब क्या करिए सर, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x है, x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा 3, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं सर 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर है ना। ऑप्शन आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन मतलब ए में ऑप्शन आपको दिया हो, समझ गया। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, पहले सर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाया फिर उसको हम लोग डिफरेंशिएट किए। यही क्वेश्चन मानते हैं आपको इंटीग्रेशन में भी मिलता है। तो पहले हम लोग क्या करें सर, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। इसका आगे हम लोग देखते हैं 28 कंटिन्यूटी का क्वेश्चन दिया हुआ। इफ एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, डिफाइन किया हुआ सर के एक्स प्लस 1, इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5, 3x माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 5। ऐसे आप समझो सर, इज कह रहा है सर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, और आपको k का वैल्यू ऐसा सो फाइंड करना, देन k इक्वल टू क्या होगा सो फाइंड करना। देखिए फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, और कोई फंक्शन सर यदि कंटिन्यूअस रहता है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर होता है। फंक्शन सर यदि कंटिन्यूअस है ना, इसका सॉल्यूशन फंक्शन सर ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा सर राइट हैंड लिमिट, और बराबर क्या होगा सर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 5। ठीक है, आप इसका देखो, यदि यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन मिलेगा, राइट हैंड लिमिट मिलेगा, है ना। और यदि आप लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आएगा, तो आप डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से आप लेफ्ट हैंड लिमिट आप x के प्लेस में 5 रख दो, तो यहाँ से होगा सर कि k इंटू 5 और प्लस 1 इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट यहाँ से आप x के प्लेस में आप 5 पुट कर दो तो 3 इंटू आपका सर 5 माइनस 5, वैल्यू ऑफ फंक्शन रखेंगे तो ये वाला चीज़ आएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। दिस सिंपल, क्योंकि हमको k का वैल्यू फाइंड करना, तो यहाँ होगा सर 5k प्लस 1 इक्वल टू सर 10 माइनस 5, नहीं सॉरी 15, 5 से 15। दिस सिंपलाइज आप लिख सकते हो सर 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10। दिस सिंपलाइज 5k इक्वल टू कितना होगा, आप 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो दिस सिंपलाइज सर 5k इक्वल टू 9, तो k का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, k इक्वल टू होगा सर 9/5, k इक्वल टू 9/5। ऑप्शन आप देखेंगे ना तो सी नंबर ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। डायरेक्ट यदि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आता है तो डायरेक्ट आप x का वैल्यू पुट कर सकते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इफ़ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 देन डी वाई बाई डी एक्स, इसमें भी हमको फाइंड करने बोला, क्या होगा। आसान है। ऐसे आप देखिएगा तो सर ए एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक ना। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सर डी बाई डी एक्स, या फिर आप डिफ्रेंशिएट करो। देखो 1 बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, और यदि एक्स स्क्वायर को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो होगा सर 2x प्लस 1 बाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट। वाई स्क्वायर को हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो वाई स्क्वायर को पहले वाई के रिस्पेक्ट में और वाई को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वाई स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो 2y होगा, और इंटू वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स। 1 कॉन्स्टेंट तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, आप इसको लिख सकते हैं 2x है ना, या फिर आप 2x डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 2y डिवाइड बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आपको किसका वैल्यू फाइंड करना, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना। तो मैं ऐसा लिखता हूँ दिस इम्प्लाइज 2y बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको राइट साइड भेज देते तो माइनस होगा सर 2x बाई ए स्क्वायर। आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए इसमें क्या है सर, जो डिवाइड में रहेगा वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में रहेगा वो डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, आप समझना है इसमें। देखो आप सोचो कि सर कि ये बी स्क्वायर में लिख देता हूँ, बी स्क्वायर बाई 2y, और इंटू में ये था माइनस 2x डिवाइड बाई ए स्क्वायर, है ना। ये इसको मैंने लिख दिया, ये आपका सर डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में। अब इसमें कटेगा 2 कट जाएगा, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। तो दिस इम्प्लाई लिख सकते हैं सर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, ये माइनस होगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई, ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो बी नंबर आपको ऑप्शन मिलेगा। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस बी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू वाई, ठीक ना। थर्टी नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ y इक्वल टू cos sin x देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या होगा सुनिए। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग शुरू में ही किए थे डिफरेंशियल में, है ना। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है या फिर कंपोजिट फंक्शन है, चैन रूल से हम इसको डिफरेंशिएट कर देते। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, गिवन में लिख देता हूँ, गिवन y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। हम लोग क्या करेंगे सर, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू कॉस साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस साइन एक्स को हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ हम लोग सर चैन रूल अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे सर, कॉस साइन एक्स किसका फंक्शन है, साइन एक्स का फंक्शन है, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इनटू साइन एक्स एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यदि साइन कॉस एक्स रहता और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो माइनस साइन एक्स होता, कॉस यदि थीटा रहता है थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो माइनस साइन थीटा होता है ना। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं सर माइनस साइन, और इसको कुछ पढ़ के थीटा बोलो तो साइन एक्स हो जाएगा, इनटू साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का ये वैल्यू आ गया, है ना। ऑप्शन आप देख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स में ऑप्शन जो आपका है वो डी नंबर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये 30 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में 30 से जो आगे का जो क्वेश्चन मॉडल सेट 4 में दिया हो उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है।